अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूवर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.1। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 11.1 में क्या है हमारे पास। यहाँ हमें दिया गया है आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ पे पॉपुलेशन हमें दी गई है 2, 4, 6 एंड 8। टेक आल पॉसिबल सैम्पल, रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 स्मॉल एंड 2 दिया गया है विद रिप्लेसमेंट। इफ एक्स इज द एज ऑफ अ चिल्ड्रन फाइंड द theoretical sampling distribution of x bar, the mean age of 2 children in a sample, the mean variance and standard error of x bar, the mean variance and standard deviation of x bar, deviation of the population, verify the result। तो व्यूवर्स, अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप हमें देख रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन दी गई है 2, 4, 6 एंड 8। स्मॉल एन दिया गया है 2। कैपिटल एन हमने ढूंढना है, वो हम कैसे ढूंढेंगे। ये हमारे पास कितने डिजिट हैं, 4, 1, 2, 3, 4। तो कैपिटल एन हमारे पास होगा 4। तो अब हम सबसे पहले हमें पॉपुलेशन दी गई है 2, 4, 6 एंड 8। स्मॉल एन हमें दिया गया है 2। अब कैपिटल एन हमारे पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कैपिटल एन आएगा हमारे पास 4। उसके बाद हम करेंगे, अब हमारे पास इसे हम सॉल्व करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब इसका फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल है, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास क्या आ गया, 16। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सैम्पल, हमारे पास सैम्पल क्या दिए गए हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 2, 4, 6 एंड 8। अब हम सैम्पल बनाएंगे। 2 को सबसे पहले 2 के साथ करेंगे, 2, 2। फिर हम करेंगे 2 को 4 के साथ, 2, 4। 2 को 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ। अब 2, 6 और 2, 8। अब हम यहाँ करेंगे 4 को 2 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को 6 के साथ और 4 को 8 के साथ। 4, 2, 4, 4, 4, 6 और 4, 8। देन अब हम इसे करेंगे 6 को 2 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ, 6 को 8 के साथ। 6, 2, 6, 4, 6, 6 और 6, 8। देन 8 को 2 के साथ, 8 को 4 के साथ, 8 को 6 के साथ और 8 को 8 के साथ। अब हम करेंगे 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8। ये हमारे पास इतना सोल्व हो गया। अब हम निकालेंगे सैम्पल सम। सैम्पल सम हम किस तरह निकालेंगे। सैम्पल सम में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 2 और 2 4, 4, 2 6, 6, 2 8, 8, 2 10। अब 4 और 2 6, 4, 4 8, 6, 4 10 और 6 8 12। देन 6 को 2 के साथ 8, 6 को 4 के साथ, 6 को 4 के साथ 10, 6 को 6 के साथ 12, 6 को 8 के साथ 14।
देन 8 को 2 के साथ हम करेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे हमारे पास, 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 8 और 8 16। अब हम करेंगे एक्स बार फाइंड। एक्स बार हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एक्स बार हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास 4 है, एक्स हमारे पास एक्स 4 है और स्मॉल एन क्या है? 2 है। इसको 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 2। अब इन सबको 2 पे डिवाइड करते जाना है। 3 को 2 पे डिवाइड 6 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 3। 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 5 को 2 पे डिवाइड किया, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3। अब इसी तरह ये आ जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, इधर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ हम करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब हमारे पास ये वैल्यू, ये अब हमारे पास क्या आ गया? ये सब हमारे पास आ गया एक्स बार। देन ये हमने क्या प्रूव किया है? ये हमने एक्स बार प्रूव किया है। अब हम इसका फाइंड करेंगे, यहाँ अब हम फाइंड करेंगे मीन। मीन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हमारे पास 8 डिजिट आए हैं। हम x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? x बार की वैल्यू है 6 7 8। देन अब हम इधर फाइंड करेंगे f की वैल्यू हमारे पास क्या है? अब इधर हम देखेंगे 2 हमारे पास कितनी बार है? 1 बार। 3 हमारे पास कितनी बार है? 1 2 2 बार। 2 हमारे पास यहाँ आया 1 बार, 3 आया 2 बार। देन 4 हमारे पास कितनी बार है? 1 2 3, 4 हमारे पास आया 3 बार। 5 हमारे पास कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 हमारे पास आया 4 बार। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है? 6 हमारे पास कितनी बार आया है? 1 2 और 3, 6 हमारे पास आया 3 बार। उसके बाद 7 हमारे पास कितनी बार आया है? 1 और 2, 2 बार आया है। 8 हमारे पास कितनी बार आया है? 8 हमारे पास 1 बार आया है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है पी ऑफ एक्स बार इक्वल टू पी ऑफ एक्स बार इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। एफ की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड हम इन्हें किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ऐड हम इस तरह से कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ये टोटल हम कर लेंगे। टोटल हमारे पास ये आ गया 16। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ एफ की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है। अब सम ऑफ एफ की वैल्यू तो हमारे पास सब की ये 16 आ गई। इसकी भी 16, इसकी भी 16, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। सम ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब एफ़ की वैल्यू हमारे पास है क्या है? एफ़ की वैल्यू है 1, 1/16, 2/16, 3 4 और 3 2 1, 1/16। अब ये टोटल ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू है 1 के। अब देन हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। ये हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे
यहाँ पे 2 को इसको अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास अब हम फाइंड करेंगे x बार पी ऑफ x बार। इसके लिए हम फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/16, 3 2 ज़ा 6, 6/16, 4 3 ज़ा 12/16 और 5 4 ज़ा 20, 20/16, then 6 3 ज़ा 18/16, 7 2 ज़ा 14/16 और 8 1 ज़ा 8, 8/16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ गया और 4 3 ज़ा 12 आ गया, 5 4 ज़ा 20 आ गया, 5 6 3 ज़ा 18 आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 8 1 ज़ा 8। अब ये 16 हमारे पास पी ऑफ एक्स बार ऐसे ही आएगा, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। अब इनका हमने स्क्वायर लेंगे, जब हम इनका स्क्वायर लेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नहीं, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, देखते हैं हमारे पास ऐड करके क्या आता है। सबसे पहले हम करेंगे 2 + 6 + 12 + 20 + 18 + 14 + 8, ये हमारे पास टोटल हमारे पास आ गया है 80/60, 80/16। देन अब इनका स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ा, अब यहाँ पे हमें एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार दिया गया, 2 2 ज़ा 4/16 आ जाएगा, 6 6 6 ज़ा 6 का स्क्वायर लेंगे, जब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 18, 18/16। उसके बाद हम करेंगे 12 को मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब हमने क्या किया, 2 को 2 के साथ हमने किया, 2 को 2 के साथ किया, 2 को 2 के साथ किया, 4 आ गया। अब यहाँ पे 6 को 3 के साथ किया, 18 आ गया। यहाँ पे हम करेंगे 12 को 4 के साथ करेंगे तो ये 48/16 आ जाएगा। देन 5 को 20 के साथ करेंगे, 5 को जब हम 20 के साथ करेंगे 100/16 आ जाएगा। फिर 6 को हम करेंगे 18 के साथ, जब हम 6 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 ये 108/16 आ जाएगा। देन हम करेंगे 14 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 98/16। फिर हम करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 64/16। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 4 + 18 + 48 + 100 + 108 + 98 + 64। अब हमने इन सबको ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया 440/16। 16 हमारे पास पूरे क्वेश्चन में एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, म्यू एक्स बार इक्वल टू ई एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ पी ऑफ एक्स बार सम ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। ये हमारे पास फार्मूला है। सम ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या आया था, ये आया था सम ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार।
ये हमारे पास आया था 18 डिवाइडेड बाय 16। 18 को जब हम 16 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5। ये हमारे पास मीन आ गया। अब हम इसी का वेरिएंस फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला है, वेरिएंस का स्क्वायर है वेरिएंस एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आई 440 डिवाइडेड बाय 16। अब जब हम 440 माइनस म्यू का एक्स बार का स्क्वायर आएगा, 440 डिवाइडेड बाय 16 हम करेंगे तो ये इसको 440 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे 440 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास आ गया 27.440 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास आ गया 27.5। चलो म्यू की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास 5 आई। ये बन गया 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं 440 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे। अब करते हैं असल काम, हम अब करेंगे 440 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। ये हमारे पास आ गया 27.5 और इसमें से माइनस कर देते हैं जी 25। ये हमारे पास आ गया -25। इधर ये हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 2.5। ये हमारे पास किसका आंसर आया, वेरिएंस का। देन अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसी का सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू, इसका फार्मूला है वेरिएंस एक्स बार। वेरिएंस एक्स बार हमारे पास पीछे आया है 2.5। इसको अंडर रूट के अंदर पुट कर लेंगे तो जब इसका अंडर रूट हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.58। गाइस ये हमने इतना ही सॉल्व करना है। अब हमने इस वाली वैल्यू, अब हम फाइंड करेंगे इन द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब दूसरी पॉपुलेशन का हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या थी 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास वैल्यू थी। और अब इसका हम स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ऐड कर 2 + 4 + 6 + 8, ये हमारे पास आ गया 20। एक्स बार आई हमारे पास 20 आ गया। अब एक्स बार आई का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4 + 16 + 36 + 64, ये हमारे पास आ गया 120। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका फार्मूला पुट करेंगे। जब फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला किस तरह ऐसे पुट करेंगे, म्यू इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सेकंड हमारे पास फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब इधर म्यू एक्स बार हम फाइंड करेंगे। ये म्यू एक्स हमारे पास आ गया 20। कैपिटल एन हमारे पास क्या है, कैपिटल एन हमारे पास 1 2 3 4 है। 4 को 5 से पे डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। अब हम ये करेंगे सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे। सिग्मा स्क्वायर हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 120 डिवाइडेड बाय
120 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब ये हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे किस तरह फाइंड करेंगे? 120 को 4 पे डिवाइड कर देते हैं। ये हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 30 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम क्या करेंगे? अब हम वी आर टू वेरीफाई, अब वेरीफाई करेंगे म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू के। फर्स्ट हमारे पास ये दिया गया था, अब हमारे पास यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 5। ये आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में 5 आई थी, तो ये 5 इक्वल है 5 के। ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। अब उसके बाद हम सेकंड चीज़ करेंगे। सेकंड चीज़ हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ आई थी 2.5, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2.5 इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास आई है, सम ऑफ एक्स के इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2.5, अब इसे हम करेंगे 5 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल आ गया 2.5 के। ये हमारे पास इसका भी 2.5, ये भी हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया और ये भी हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया। अब थर्ड चीज़ हम फाइंड करेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। अच्छा, इधर हमने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकालना भूल गए हैं, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछली बार फाइंड किया था, √5। ठीक है, इसको इस तरह जब सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.236। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिछले वाला सिग्मा स्क्वायर आया था वो आया था 1.58 इक्वल टू, अब जो सेकंड बार हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर आया 2.236, इसको जब अंडर रूट के अंदर रखा तो हमारे पास ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाय एन स्मॉल एन। अब हम करेंगे 1.58 इक्वल टू 2.236 डिवाइडेड बाय √2। 2 का अंडर रूट लेंगे, इस सबको जब हम सोल्व करेंगे 1.58 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे जब हम सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ गया 1.58, हैंस प्रूफ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।